हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे। और दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है स्काडा, जो कि बहुत ही ज़्यादा टफ लगता है लोगों को। फ्रेंड ये टॉपिक समझ में नहीं आता है, बट आज इस टॉपिक को मैं बिल्कुल क्लियर करने वाला हूँ। हर चीज़ आपके माइंड में क्लियर होगी। तो फ्रेंड सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि स्काडा क्या है। बेसिकली देखिए, स्काडा की फुल फॉर्म की सबसे पहले हम बात कर लेते हैं। स्काडा में फ्रेंड हम सुपरवाइजरी कंट्रोल एंड डेटा एक्विजिशन। देखिए फ्रेंड, इसमें हम 3 काम करते हैं स्काडा में। सुपरवाइजरी करते हैं, मतलब किसी भी चीज़ को मॉनिटर करना, और कंट्रोल करते हैं किसी भी प्रोसेस को किसी रिमोट लोकेशन से, और वहाँ पे डेटा एक्विजिशन का मतलब है डेटा कलेक्शन। तो फ्रेंड स्काडा का मतलब है कि किसी भी प्रोसेस को मॉनिटर करना, कंट्रोल करना, और उस प्रोसेस से रिलेटेड डेटा है वो सारा कलेक्ट करना। देखिए जैसा कि अब यहाँ पे फुल फॉर्म होगा इसकी, सुपरवाइजरी कंट्रोल एंड डेटा एक्विजिशन। देखिए स्काडा की हम बात कर ले तो फ्रेंड स्काडा क्या है। बेसिकली एक सॉफ्टवेयर है जो कि हम कंप्यूटर में इंस्टॉल करते हैं, जिसके द्वारा हम किसी भी प्रोसेस को मॉनिटर कर सकते हैं, तथा उस प्रोसेस को कंट्रोल भी एक कंप्यूटर के द्वारा ही हम किसी रिमोट लोकेशन या किसी दूर जगह पर बैठे हुए भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड स्काडा बेसिकली एक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है जिसको हम कंप्यूटर में इंस्टॉल करते हैं, और जिसके द्वारा हम किसी भी प्रोसेस, प्लांट या मशीन को दूर से ही मॉनिटर कर सकते हैं, तथा उसमें उस प्रोसेस को मॉनिटर कर सकते हैं, साथ ही कंट्रोल भी हम कर सकते हैं। जैसा कि मैं एग्जांपल देके आपको समझाऊंगा फ्रेंड, सब कुछ आगे क्लियर हो जाएगा। देखिए, और हाँ, स्काडा किसी भी कंट्रोल सिस्टम का पार्ट होता है, जिससे कि हम मॉनिटर और किसी भी प्रोसेस को कंट्रोल कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे जो हमने टर्म्स पढ़ी थी, सुपरवाइजरी का जो प्राइमरी फंक्शन होता है फ्रेंड स्काडा का, वो है मॉनिटर या सुपरविजन ऑफ द प्लांट एंड प्रोसेस। किसी भी प्लांट को सुपरवाइज या मॉनिटर करना ही स्काडा का पहला फंक्शन है। तो पहला फंक्शन क्या हो गया, किसी भी प्रोसेस या प्लांट को मॉनिटर करना या सुपरवाइज करना। देखिए दूसरा फंक्शन है स्काडा का, वो होता है किसी भी प्रोसेस या मशीन या प्लांट को कंट्रोल करना। मतलब उस सॉफ्टवेयर के द्वारा ही हम पूरे प्लांट को कंट्रोल कर लेंगे, हमें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। और तीसरा है स्काडा इज़ द एक डाटा कलेक्शन। और थर्ड में डेटा एक्विजिशन या डेटा कलेक्शन, उस प्रोसेस से रिलेटेड जो भी डेटा है वो एक कलेक्ट कर लेता है। इन तीनों पॉइंट को हम बहुत डिटेल में समझने वाले हैं। देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं फ्रेंड सुपरविजन की, हम बात कर लेते हैं। तो देखिए सुपरविजन में क्या होता है, वी कैन सुपरवाइज ए प्रोसेस और प्लांट फ्रॉम रिमोट लोकेशन बाय यूजिंग स्काडा। देखिए बिल्कुल क्लियरली लिखा हुआ है कि स्काडा का उपयोग करते हुए हम कोई भी जो हमारा प्लांट है काफ़ी दूरी पर या रिमोट लोकेशन पे हैं, उसको हम सुपरवाइज कर सकते हैं इस सॉफ्टवेयर की सहायता से। हमें सब कुछ एक डायनेमिक ग्राफिक के द्वारा फ्रेंड हमें पूरा प्रोसेस दिखेगा, जैसा कि मैं आपको आगे दिखाऊंगा। और वी कैन सुपरवाइज प्रोसेस मशीनरी यूजिंग डायनेमिक ग्राफ। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ भी है डायनेमिक ग्राफिक का मतलब है फ्रेंड उसका एक पूरा का पूरा डायग्राम हमें दिखाई देगा जो हमारा प्लांट है। तो उसको देखकर हम पूरे के पूरे प्रोसेस को मॉनिटर कर सकते हैं और कंट्रोल भी कर सकते हैं। वहाँ पर स्विच भी दिखेंगे हमें हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पर, उसी की सहायता से हम पूरे प्लांट को या मशीन को ऑन ऑफ कर सकते हैं। जैसा कि देखिए मैं दिखाने वाला हूँ आपको। सेकंड है कंट्रोलिंग। वी कैन कंट्रोल एनी प्रोसेस और मशीन विद द हेल्प ऑफ स्काडा। स्काडा की हेल्प से हम किसी भी मशीन को कंट्रोल और कर सकते हैं, और हम ऑन और ऑफ भी कर सकते हैं किसी भी फील्ड डिवाइस को या एक्चुएटर को। एंड हम कोई भी यदि पैरामीटर चेंज करना चाहते हैं तो वो भी हम स्काडा सॉफ्टवेयर की वजह से की हेल्प से हम हमारे प्लांट में कोई भी पैरामीटर को चेंज कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए जैसे कि यहाँ पे एक एग्जांपल दिया गया है। देखिए फ्रेंड यहाँ पे हमारा जो केमिकल मिक्सिंग प्लांट है, देखिए हमें टैंक दिखाई दे रहा है, और बिल्कुल इसमें फ्रेंड कितना ऑयल भरा होगा वो भी हमें यहाँ पर परसेंट में दिखाएगा। और यहाँ पे देखिए, तो देखो हम यहाँ पे बैठे बैठे ही हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पर पूरा प्रोसेस मॉनिटर कर रहे हैं कि कितना केमिकल भरा है, इसमें कैसे मिक्स होगा सब कुछ। और यहाँ पे देखिए 2 स्विच भी दिए गए हैं, रेड और ग्रीन। इसकी सहायता से हम इस प्रोसेस को ऑन और ऑफ कर सकते हैं। मतलब कि दोनों काम हो गए, प्रोसेस को हम मॉनिटर भी कर रहे हैं और कंट्रोल भी कर सकते हैं। देखिए आगे, जैसे कि फ्रेंड देखिए कि ये वीडियो है छोटा सा, मैं आपको दिखा देता हूँ। फ्रेंड ये चल नहीं पा रहा है इसमें। तो इस वीडियो में देखिए केमिकल मिक्सिंग करता है ये, तो हमें दिखता है इसमें कितना केमिकल भरेगा, सब कुछ इसमें हमें लाइव स्क्रीन पर दिखेगा। मतलब डायनेमिक ग्राफिक के द्वारा हमें सब कुछ दिखेगा, केमिकल आएगा इसके अंदर। फ्रेंड ये चल नहीं रहा है यहाँ पे भी। और यहाँ पे देखिए आप देख पा रहे इन दोनों स्विच की सहायता से हम पूरा प्रोसेस कंट्रोल कर सकते हैं। और डेटा एक्विजिशन में क्या होता है, स्काडा कैन कलेक्ट डाटा विच इज रिसीव्ड फ्रॉम द फील्ड सेंसर एंड एक्चुएटर वाया पीएलसी से जो भी फील्ड सेंसर और एक्चुएटर के द्वारा जो डाटा मिलता है स्काडा को, उस डाटा को ये कलेक्ट करता है। बाय यूजिंग दिस डाटा
SCADA कैन जनरेट अलार्म वार्निंग ट्रेंड्स एंड रिपोर्ट्स। जो भी डेटा SCADA को प्राप्त होते हैं PLC से, उसकी सहायता से ये अलार्म बजा सकता है। अगर आपका टैंक फुल हो गया तो अलार्म बजा देगा। वार्निंग, अगर कुछ भी कोई भी अबनॉर्मल कंडीशन होगी तो वहाँ पे वार्निंग देगा। और ट्रेंड्स मतलब प्रेजेंट और हिस्ट्रिकली रिपोर्ट देगा, ये कि कितना % भरा हुआ है, कितना, पूरे प्लांट का ये ग्राफ जनरेट कर देगा। SCADA कैन जनरेट रिपोर्ट इन डिफरेंट फॉर्मेट लाइक एक्सेल शीट, PDF एंड वर्ड फाइल। देखिए फ्रेंड, यहाँ पे देखिए ये यहाँ पे जो डेटा एक्विजिशन प्रोसेस यहाँ पे दिखाया गया है। देखो यहाँ पे वार्निंग और अलार्म दे रहा है मैं कंप्यूटर स्क्रीन पर ही, और यहाँ पे देखिए पूरे के पूरे ग्राफ जनरेट कर रहा है। आगे देखिए, SCADA सॉफ्टवेयर बहुत सारे होते हैं, RS व्यू, एलन ब्रैडले, सिस्टमैटिक 1CC, ये 5 सॉफ्टवेयर है टोटल। और इसके फीचर क्या है फ्रेंड SCADA के, देखिए अभी हमने देखा डायनेमिक व्यू ऑफ प्रोसेस, डायनेमिक ग्राफिक के द्वारा पूरे प्रोसेस को रिप्रेजेंट करता है, ट्रेंड दिखाता है, रियल टाइम एंड हिस्टोरिकल अलार्म एंड वार्निंग देता है, रिसिप्ट मैनेजमेंट, रिपोर्ट एक्सपोर्ट करता है, रिपोर्ट एक्सपोर्ट की फैसिलिटी है इसमें, एक्सेल, वर्ड, PDF, यूजर सिक्योरिटी है, एबल टू कंट्रोल प्रोसेस फ्रॉम रिमोट एरिया, किसी भी रिमोट एरिया से हम प्रोसेस को मॉनिटर और कंट्रोल कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि SCADA काम कैसे करता है। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले SCADA में होते हैं सेंसर। तो सेंसर का उपयोग क्या होता है, इट इज़ यूज टू मेजर एंड कलेक्ट डेटा फ्रॉम वेरियस लोकेशन रिमोटली। किसी भी रिमोट लोकेशन से डेटा को मेज़र करने के लिए, कलेक्ट करने के लिए सेंसर का उपयोग किया जाता है। और ये इनपुट तथा आउटपुट दोनों को मेज़र करता है। डिजिटल सेंसर डिस्क्रिएट इनपुट को मेज़र करता है, वेयर एनालॉग सेंसर जो भी कंटिन्यूसली चेंजिंग इनपुट होते हैं उनको मेज़र करता है। सेंसर आर यूज फॉर चेकिंग करंट लेवल, टेम्परेचर, पावर, फॉल्ट प्रोटेक्शन आदि। उन सेंसर क्या करते हैं कि कितना वाटर का लेवल है अभी टैंक में, कितना टेम्परेचर है, इन सब कंडीशन को ये डिटेक्ट कर लेता है। फिर इसके बाद जो सेंसर के बाद आता है कंट्रोल यूनिट और रिमोट टर्मिनल यूनिट। तो जो PLC या RTU लगा होता है, इसके बाद जो PLC और RTU होता है, प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर या रिमोट टर्मिनल यूनिट, आर कनेक्टेड टू सेंसर। ये सेंसर से जुड़े हुए होते हैं एंड कन्वर्ट द इंफॉर्मेशन रिसीविंग इनटू डिजिटल फॉर्म दे कैन ट्रांसमिट टू मास्टर यूनिट। देखिए फ्रेंड, हमें पता है कि जो हमारा कंप्यूटर होता है वो केवल डिजिटल इन्फॉर्मेशन को समझता है। तो जो हमारा PLC होता है ये यहाँ पे क्या काम करता है कि जो सेंसर से जो भी डेटा इसको मिलता है, जैसे टेम्परेचर कुछ भी डेटा मिला तो उस डेटा को ये डिजिटल फॉर्म में चेंज कर देता है तथा जो मास्टर टर्मिनल यूनिट होती है MTU उसको ये भेज देता है। और देखिए PLC स्टैंड फॉर डेटा कलेक्शन रिसीविंग क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन अबाउट द फ्लो इनपुट विद इन द सिस्टम। अब देखिए यहाँ पे कम्युनिकेशन सिस्टम क्या करता है, यूज टू ट्रांसफर द डेटा बिटवीन फील्ड इंटरफेस डिवाइसेज RTU, PLC एंड द कंट्रोल यूनिट। तो फ्रेंड ये क्या करता है, PLC के पास जो भी डेटा था, जो कम्युनिकेशन सिस्टम है उस डेटा को मास्टर टर्मिनल यूनिट तक ये भेजता है। देखो ये क्या क्या हो सकता है, इसके एग्जांपल से रेडियो, टेलीफोन, केबल, सैटेलाइट etc। इसके बाद आता है मास्टर टर्मिनल यूनिट MTU। इट इज़ अ सुपरवाइजरी कंप्यूटर सिस्टम। जो फ्रेंड हमारे पास कंप्यूटर सिस्टम होता है सुपरवाइजरी, वो मास्टर टर्मिनल यूनिट होता है। और ये क्या करता है, दिस यूनिट सर्व एज ए SCADA सिस्टम कंट्रोल प्रोसेसर। ये कंट्रोल प्रोसेसर की तरह काम करता है SCADA सिस्टम के लिए। इट प्रोवाइड है ह्यूमन इंटरफेस EHMI फ्रेंड, ह्यूमन इंटरफेस एंड ऑटोमेटिकली रेगुलेट द सिस्टम बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन रिसीव्ड फ्रॉम द सेंसर। और ये फ्रेंड ह्यूमन इंटरफेस प्रोवाइड करता है, साथ ही पूरे प्रोसेस को ऑटोमेटिकली रेगुलेट करता है जो भी सेंसर से इन्फॉर्मेशन प्राप्त होती है इसके अकॉर्डिंग। अब EHMI की बात कर लेते हैं, ह्यूमन मशीन इंटरफेस सॉफ्टवेयर। फ्रेंड इस सॉफ्टवेयर के द्वारा कोई भी जो ह्यूमन है वो SCADA सॉफ्टवेयर के साथ इंटरेक्ट हो सकता है। EHMI रिप्रेजेंट द इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड फॉर इंटरेक्ट बिटवीन द यूज़र ऑफ SCADA एंड द मास्टर टर्मिनल यूनिट। जो यूज़र और जो मास्टर टर्मिनल यूनिट हैं उन दोनों के बीच इंटरफेस का काम करता है मास्टर ह्यूमन मशीन इंटरफेस सॉफ्टवेयर, या कुछ लोग इसको मेन मशीन इंटरफेस सॉफ्टवेयर भी बोलते हैं। तो फ्रेंड देखिए यहाँ पर आप इसका वर्किंग प्रिंसिपल देख लेते हैं। ए लार्ज नंबर ऑफ रिमोट टर्मिनल यूनिट और PLC कलेक्टिंग द फील्ड डेटा। तो यहाँ पे क्या होता है फ्रेंड, जो हमारे PLC और RTU होते हैं सेंसर से डेटा प्राप्त करते हैं और इस डेटा को कम्युनिकेशन सिस्टम के द्वारा मास्टर टर्मिनल यूनिट तक भेजते हैं। और जो वहाँ पे यूज़र होता है वो EHMI के द्वारा मास्टर टर्मिनल को जो भी कमांड और कंट्रोल देता है उसके अकॉर्डिंग पूरा का पूरा प्रोसेस कंट्रोल हो जाता है। देखिए जिसको हम देख लेते हैं यहाँ पे, देखिए यहाँ पे
इस डायग्राम को देखिए फ्रेंड आप समझ पा रहे होंगे, जो सेंसर और कंट्रोल रिले है ये सबसे पहले सिग्नल कलेक्ट करती है, डेटा कलेक्ट करती है, फिर पीएलसी को भेजती है। पीएलसी क्या करता है, इस डेटा को डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। फिर जो डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट डेटा है उसको फ्रेंड कम्युनिकेशन नेटवर्क मास्टर टर्मिनल यूनिट के पास भेजता है, और मास्टर टर्मिनल यूनिट पे जो भी डेटा होता है ये ह्यूमन मशीन इंटरफेस के द्वारा जो हमारा यूज़र है वो पूरे प्रोसेस को मॉनिटर तथा कंट्रोल कर सकता है। मास्टर टर्मिनल यूनिट से इंटरफेस करता है यूज़र EHMI के द्वारा। तो फ्रेंड ये इसका पूरा वर्किंग प्रोसेस था, और इसके एप्लीकेशन भी है बहुत सारे पावर जनरेशन और डिस्ट्रीब्यूशन में। यहाँ पर फ्रेंड हम वोल्टेज, करंट और कोई भी फॉल्ट आता है उसको हम डिटेक्ट कर सकते हैं स्काडा की सहायता से आसानी से। और वाटर और सेवेज, कहीं भी लीकेज हो रहा है, वाटर कितना वाटर लेवल है, सब कुछ फ्रेंड हम यहाँ पे मॉनिटर कर सकते हैं। इंडस्ट्रियल और बिल्डिंग में कर सकते हैं, और ऑटोमेटिक लाइटिंग ऑन ऑफ बहुत सारे इसके ऑयल और गैस इंडस्ट्री में कर सकते हैं, कम्युनिकेशन नेटवर्क में कर सकते हैं, मैन्युफैक्चर और पब्लिक ट्रांसपोर्ट में हम कर सकते हैं। तो फ्रेंड ये था स्काडा पे हमारा लेक्चर। प्लीज़ आपको अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।